इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी, सऊदी वली अहद के मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से राब्ते, कशीदगी रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशों का आगाज करने पर इत्तेफाक। मोहम्मद बिन सलमान का तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को टेलीफोन, उन दोनों रहनुमाओं का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सऊदी वली अहद का ईरानी सदर को भी टेलीफोन। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, इसराइल और फ़लस्तीन को बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना होगा, मसला फ़लस्तीन को हल करवाने की कोशिश जारी रहेगी। फ़लस्तीन की आज़ादी और अवाम के जायज़ हकूक़ का साथ देते रहेंगे। काहिरा में अरब लीग के हंगामी इजलास में फैसला, अरब लीग का जंग बंद कराने के लिए आलमी बिरादरी से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। अरब लीग के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में कहा गया, फ़लस्तीनी अवाम की जबरी नकल मकानी की कोशिशों के संगीन नताइज बरामद होंगे। गजा का मुहासरा ख़त्म और शहरियों के लिए इमदाद की इजाज़त दी जाए। गजा के खिलाफ जंग फ़ौरन बंद की जाए। तमाम फरीक ज़ब्त व तहम्मुल से काम लें। अरब लीग का जंग बंद कराने के लिए आलमी बिरादरी से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। इजलास का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात बांट दिए गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईनी करार, तमाम दरखास्तें रद्द। कानून का इतलाक माजी से नहीं होगा। माजी में आज खुद नोटिस के तहत दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील का हक कलअदम करार। चीफ जस्टिस आर्टिकल 184/3 के इख्तियार के इस्तेमाल से पहले 2 सीनियर जजेस से मुशावरत करेंगे। 15 में से 10 जजों ने पार्लियामान में होने वाले कानून साजी को काबिल कबूल करार दिया। जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस मुनीर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक का फैसले से इख्तलाफ। फैसले में कहा गया, पार्लियामान की तरफ से कानून साजी अदालती मामलात में मदाखलत नहीं। आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने की कानूनी शक पर 6 जजेस का इख्तलाफात। 9 के अक्सरियत से कानून बनने के बाद अपील का हक आईनी करार। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने 10 अप्रैल को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को बिल कानून बनने से पहले ही मुअत्तल कर दिया था। पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं, पार्लियामेंट से मुनफी चीजें क्यों मंसूब की जाएं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत में रिमार्क्स। कहा, हम एक दूसरे इदारे के अख्तियार में मीख निकाल रहे हैं। उंगली उठानी है तो पहले अपने पर उठाए ना। किसी दरखास्त का गुजार में हिम्मत नहीं हुई इस मामले पर बात करता। बहुत हो गया ये खिलवाड़, पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती। यहाँ बेंच इधर उधर करके पैसे किए जाते रहे वो ठीक है, जज को रोका भी जाता रहा, फ्रांक केस नहीं सुन सकते। फुल कोर्ट बनाना मेरी गलती थी, मेरे साथियों में से मगर किसी ने फुल कोर्ट पर एतराज नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अदलिया की आज़ादी के खिलाफ नहीं, आइन का कोई आर्टिकल पार्लियामान से कानून साजी का इख्तियार वापस नहीं लेता। माजी के फैसलों से मुताल्लिक शिक्का नवाज शरीफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा, फैसला सुप्रीम कोर्ट के काम को जमहूरी बनाता है, पार्लियामेंट का भी एहतराम करता है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जानिब से भी खैर मकदम। कहा, पार्लियामान अवाम की फलाह के लिए कानून साजी करता है। तहरीक इंसाफ ने कहा, अदालत से सियासी उम्मीदें लगाने वालों के हाथ मायूसी आई। ताहयात नाअहली के इतला पर प्लेटलेट्स की गिरावट का फिर इम्कान है। खुद साख्ता जिलावतनी खत्म, नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफर शुरू। लंदन से जद्दा पहुंच गए। नवाज शरीफ को रवानगी के वक्त खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन नवाज शरीफ को हीथ्रो एयरपोर्ट छोड़ने आए। एयरपोर्ट के VIP लाउंज में नवाज शरीफ से हम शख्सियात की मुलाकात। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापसी होगी। मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया जाएगा। मरियम नवाज का कहना है, नवाज शरीफ ने IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया, मुल्क में महंगाई नहीं होने दी। नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क की तरक्की यकीनी है। नवाज शरीफ ही गरीबों के मसाइल हल करेगा। नवाज शरीफ के अलावा तमाम तजर्बे नाकाम रहे। 2024 से 29 तक मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। नवाज शरीफ के हवाले से कानूनी तकाज़े पूरे करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ का कहना है, साइफर का फैसला अदालत ने करना है। साइफर रियासत की मलकियत होता है। साइफर को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। 9 मुकदमा कानूनी अमल है। सियासी जमातों को अपने अंदर भी जमहूरियत लाना होगी। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक हासिल है। मुल्क को मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं।
करेंसी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम किए। तबाहशुदा इमारतें, वीरान बाजार, धमाके, धुआं, बारूद, मलबा, आसमान से बारिश की तरह बरसते मिसाइल। इसराइल की वहशियाना बमबारी से गजा तबाह, फिजाई के बाद जमीनी कार्रवाई का भी ऐलान। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1100 से बढ़ गई। खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद शामिल। 5000 से ज्यादा जख्मी, 2 लाख फलस्तीनी बेघर। अस्पताल पनाह गुज़ीन कैंपों में बदल गए। इसराइली अफवाज रिहायशी इमारतों और स्कूलों को चुन चुन कर निशाना बनाने लगी। फलस्तीनी बिजली, पानी और खुराक से महरूम। गजा पट्टी पर ताज़ा बमबारी के नतीजे में 23 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। अल-क़साम के कमांडर सैफ के घर भी वहशियाना बमबारी। 60 साल भाई, खातून और 2.5 साल बच्चे समेत 4 शहीद। रिहायशी इमारत पर एक नहीं दर्जनों मिसाइल दागे गए। अल-क़साम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद जैफ ने इसराइल पर हमले की मंसूबाबंदी की थी। हमास ने इसराइल को नाको चने चबो दिए। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन में मरने वाले इसराइलियों की तादाद 1200 से बढ़ गई। 2700 जख्मी हुए। इसराइल अपने इलाकों से मुजाहिदीन को निकालने में नाकाम। इसराइल पर हर तरफ से हमले। हमास, हिजबुल्लाह के बाद शाम भी शामिल। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल हमले, कई इमारतें तबाह हो गईं। एयरपोर्ट पर मुल्क से भागने वालों को रश लग गया। परवाजें भी बंद कर दी गईं। वहशियाना बमबारी पर इसराइल का हामी यूरोपीय यूनियन भी बोल पड़ा। इसराइली बमबारी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का अफ्रीकन से मिलकर बैठने पर जोर। इसराइली वज़ीर आज़म ने आलमी ताकतों के मुतालबे को रद्द कर दिया। गजा को मलिया मेज करने का ऐलान। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा, ये जंग यरूशलेम तक जाएगी, अपनी सरजमीन से काबज़ीन के खात्मे तक जारी रहेगी। वफाकी काबीना की गजा में इसराइली बमबारी की मुसम्मत। गजा की गंभीर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बमबारी फौरी रोकने का मुतालिबा। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा, काबीना ने मसला फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालिबा किया। इसराइल का नाजायज़ कब्जा करारदादों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। वज़ीर आज़म के वज़रा को सिर्फ ज़रूरी नौयत के गैर मुल्की दौरे करने की हिदायत। सुहेल नासिर की बतौर डिप्टी चेयरमैन नायब तैनाती की मंजूरी। PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजरी कंसोर्शियम की खदमात लेने की मंजूरी। PIA के निजकारी जल्द। स्टील मिल्स और पावर कंपनियों की निजकारी मौखर। वफाकी हुकूमत का PIA की निजकारी का ऐलान। एयरलाइंस को फरोख्त करने से पहले उसे कर्जे से पाक किया जाएगा। वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ने कहा, PIA को कोई बैंक कर्जा देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने PIA को ईंधन की फराहमी बंद कर दी। PSO के ज़राए का कहना है कि कौमी एयरलाइन के वाजिबात की अदम अदायगी पर छोटे रूट्स के लिए मकामी परवाज़ों को ईंधन की फराहमी मजबूरन मुअत्तल करना पड़ी। ज़राए का कहना है कि कौमी एयरलाइन की क्रेडिट लाइन्स की हद पूरी हो चुकी है। 10 अक्टूबर तक वाजिबात 26.5 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुके। दूसरी जानिब फ्यूल की अदम फराहमी के बायस फैसलाबाद से कराची, इस्लामाबाद से सक्कर की परवाज़ें मंसूख। नून लीग और JUI में मामला सेट। इत्तेहाद बरकरार रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। दोनों ने इत्तफाक किया, मुल्क को बहरानों से मुत्तहिद होकर निकाला जा सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क को दिवालिया होने से बचाने में आपने भरपूर ताउन किया। तमाम जमातों ने 16 माह सियासत नहीं की, सिर्फ रियासत बचाने का सोचा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद सियासी और जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा। मौलाना फजल रहमान बोले, सच बेनकाब हो चुका है। नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, उनके खानदान को नाहक सताया गया। ये तारीख का स्याह और अफसोसनाक बाब रहेगा। रहनुमाओं को नाहक चोर डाकू कहना सियासी इंजीनियरिंग का खेल था। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम सियासी जमातों ने तजावीज़ दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सियासी जमातों से मुशावरत। इलेक्शन कमीशन की मुनासिब तरमीम करने की यकीन दहानी। आइंदा इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद कराने का ऐलान। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी का कहना है, इलेक्शन कमीशन तजावीज़ के बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगा। यकीन दहानी कराए गए इलेक्शन शफाफ होंगे। उधर इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान को तैनात अफसरों के तबादले के अहकामात। मरासले में कहा, क्या निगरान हुकूमत आने के बाद जिनके तबादले नहीं हुए उन्हें फौरी तौर पर तब्दील किया जाए।
भारत ने अफगानिस्तान को बआसानी शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी फतह। अफगानिस्तान को 8 विकेटों से हराया। 273 रन का हदफ 35 ओवर्स में ही पूरा कर लिया। रोहित शर्मा छा गए। 131 रन की इनिंग्स। विराट कोहली के नाकाबिले शिकस्त 55 रन। राशिद खान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बुमराह ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ आज भारत जाएंगे। 14 अक्टूबर को पाक भारत मैच स्टेडियम में देखेंगे। ज़का अशरफ का सेक्रेटरी बीसीसीआई जे शाह से राब्ता। जे शाह ने ज़का अशरफ के दौरे भारत को खुशाइन करार दे दिया। कहा भारत में ज़का अशरफ का शानदार इस्तकबाल करेंगे। क्रिकेट ताल्लुकात को फिरोग देने पर भी इत्तेफाक राय हुआ। हफ्ते को अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। बड़े मुकाबले से पहले स्टेडियम में रंगारंग तकरीब होगी। भारतीय फिल्म स्टार्स अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर समेत कई सितारे जलवागर होंगे। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पास सिर्फ 19 दिन की मोहलत। 1 नवंबर से मुल्क बदर किया जाएगा। कारोबार भी बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमत ने रजिस्टर्ड अफगान पनाह गुज़ीनों को हिरासा करने से रोक दिया। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का कहना है कि गैर मुल्की तारकीन दहशतगर्दी में मुलव्वस हो सकते हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद की वजह से माली नुकसान का सामना करना पड़ा। कच्चे से पहले हम पक्के का ऑपरेशन कर रहे हैं। अफगान सूबे हालात में फिर खौफनाक जल्जिला। शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। हालिया जल्जिले में 10 अफराद हलाक। हलाकतों की कुल तादाद 2500 से तजावुज़ कर गई।